जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी, जब हमने काउंट किया था कि ये 1st पोजीशन, ये 10th पोजीशन पे है, ये 100th पोजीशन पे, 1000th पोजीशन पे, 10,000th पोजीशन पे, तो 6 की जो पोजीशन है वो 10,000 आ गई। तो इसकी जो हम जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते थे, वही यहाँ पर करेंगे 6 × 10,000 और ये कितना हो जाएगा 6,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। कितना हो जाए, सॉरी 60,000 हो जाएगा। 10,000 पोजीशन पे 10,000 × 6 60,000 हो जाएगा। 60,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे 6 की पोजीशन है, अगले जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उसमें 6 की पोजीशन चेंज हो गई तो उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू हमेशा 6 की 6 ही रहेगी। अभी बताते हैं सेकंड वाले नंबर में। सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 5435 ये नंबर हमें दे दिया। हमसे ये पूछा गया है 6 की फेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू बेटा मैंने पीछे बताया था, फेस वैल्यू 6 की 6 ही रहेगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आ जाए, किसी भी नंबर में आ जाए, तो इसकी फेस वैल्यू तो सेम आ जाएगी 6। प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, ये कौन सी पोजीशन पे है। वन करोड़ पोजीशन पे है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 करोड़ से और वही क्या आ जाएगा 6 करोड़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको खुद से करना है। 6th क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा। स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है इसकी, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को। कहता है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 थ्रीज इन नंबर। एक नंबर हमें दे दिया 9387435। कहता है इस नंबर में देखो हमारे पास 2 प्लेस पर 3 दे रखा है, 2 जगह 3 दे रखा है। एक तो 10th प्लेस पर 3 है और उसके अलावा 1 लाख पोजीशन पे 3 है। 2 पोजीशन है 3 की, 10th पर और 1 लाख पोजीशन पे। ये कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। इन दोनों की प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3s, मतलब जो हमारे पास 3s दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं 2 टाइम्स, इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालो और प्लेस वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस निकालो। मैंने बताया था बेटा जब हमारे पास प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो जैसे ही डिजिट की पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फेस वैल्यू तो 3 चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, लेकिन जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, जो अभी मैंने सर्कल किया है, इस 3 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने काउंट किया इसकी पोजीशन, ये 1st पोजीशन पे और ये 10th पोजीशन पे। 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। स्टेटमेंट मैंने लिखवा रखी है कि जो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10 30। इस 3 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसकी पोजीशन चेक की हमने, 1s 10s 100 1000 10,000 1 लाख। ये 1 लाख पोजीशन के ऊपर दिया हुआ है तो इसकी पोजीशन प्लेस वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 लाख। लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 3 लाख और ये कितना हो जाएगा 3 लाख। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 3 लाख में से माइनस कर देंगे 30 को, 2,99,970 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2,99,970 दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, वही हमारा क्या होगा आंसर।
ठीक है। 7th क्वेश्चन में फिर से स्टेटमेंट देखिए। 7th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन 3 1 2 4 6 9 8। 3 1 2 4 6 9 8 एक नंबर हमें दे दिया 3 1 2 4 6 9 8। कहता है इस नंबर में हमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या दिया था, हमारे पास 2 3 दे दिए थे एक नंबर में और दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा था। दोनों की सिर्फ हमने प्लेस वैल्यू निकाली थी और प्लेस वैल्यू दोनों की अलग अलग आई थी, उन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया था। इस वाले क्वेश्चन में कहता है सिर्फ एक टू हमारे पास है तो निकालो निकालो इसके पोजीशन कौन सी पोजीशन सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं है। नहीं है हेलो यस सर। बेटा आवाज सही है? सर अब सही है। अब सही है। ठीक है बेटा, माइग्रेशन 1000 पोजीशन 10,000 पोजीशन 10,000 पोजीशन पर आइए तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 10,000 टू मल्टीप्लाई 10,000 कितना आ जाएगा 20,000 और दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है तो 20,000 में से माइनस कर देंगे 2 को, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है 19,998 दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2। क्वेश्चन जैसे कहता है बेटा स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या चलना है, दोनों उनकी मल्टीप्लाई भी आ सकती है, एडिशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है, कुछ भी। जैसे अगले वाला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 225 इन 350256 350256। ये नंबर हमें दे दिया 350256 और कहता है इसमें देखो 2 प्लेस पर 5 दिया हुआ हमें, एक तो ये 10th प्लेस पर 5 है और एक 10,000 प्लेस पर भी ये 5 दिया हुआ है। कहता है दोनों की क्या निकालो, प्लेस वैल्यू निकालो और प्लेस वैल्यू निकालकर उनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, दोनों की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है और प्लेस वैल्यू निकालकर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट निकालना उनका। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई उनकी हमें करनी है। ठीक है, तो जो 2 5 हमें दे रखे हैं दोनों की प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि दोनों की जो प्लेस पोजीशन है वो दोनों की अलग अलग है। सबसे पहले इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई ये 10th पोजीशन पर है, 5 मल्टीप्लाई 10 50 हो जाएगा। सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई ये 10,000 पोजीशन पर है तो 5 मल्टीप्लाई 10,000 और ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 50 और ये आ जाएगा 25 लाख।
दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 5 लाख 25 लाख इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारे पास है आंसर होगा। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन चलता है बेटा, जो जो उसकी स्टेटमेंट कहता जाता है उसी तरह से हम उसको करते जाएंगे। प्लेस वैल्यू की किसी क्वेश्चन में हो सकता है उनका क्वेश्चन पूछ ले कि उन दोनों का क्वेश्चन कितना होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। किसी क्वेश्चन में उनका एडिशन भी पूछ ले कि उन दोनों का एडिशन कितना होगा, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। जो क्वेश्चन इसमें हमारे पास है नहीं, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। एडिशन बोले तो दोनों के एडिशन, क्वोशिएंट बोले तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बोले तो माइनस कर देंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है बेटा, कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, तो वो पूछ लेना वहीं पर। 9th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 9th क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। टोटल हमसे ये पूछा है कि 4 डिजिट नंबर कितने हैं टोटल। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर टोटल इन ऑल। टोटल 4 डिजिट नंबर पिछला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्हीं की सहायता हम लेंगे। हमें निकालना है कि टोटल 4 डिजिट के हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, ये हमें काउंट करना है। 4 डिजिट के नंबर काउंट वैसे आपको मैं नॉर्मली बता दूं तो 4 डिजिट के नंबर्स हमारे पास 1000 से स्टार्ट होते हैं। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999। 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट हुए और 9999 तक जाते हैं, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। हमें ये नंबर्स निकालने कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स होंगे 1000 से लेकर 9999। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये 4 डिजिट का है, 5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 7 का भी, 2 का भी, 3 का भी, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। 4 डिजिट नंबर्स हमें बताने, तो 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, ग्रेटेस्ट। जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो अभी अभी मैंने बताया था 9999। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999। हमें सिर्फ 4 डिजिट के नंबर ही बताने, तो 4 डिजिट के नंबर तो यहाँ तक ही आएंगे, इसके ऊपर तो हमें जाना नहीं है। इसके ऊपर जाएंगे तो 5 डिजिट आ जाएगी। इसमें अगर 1 भी हमने ऐड कर दिया तो 1 ऐड करते वो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मतलब हमें यहीं तक जाना है, यहाँ तक कि हमारे पास नंबर है 4 डिजिट के। लेकिन अब वो कितने नंबर्स होंगे, इसमें 3 डिजिट के भी नंबर है, इसमें 2 डिजिट के भी नंबर है, इसमें 1 डिजिट के भी नंबर है। हम क्या करेंगे, 4 डिजिट के नंबर हमें निकालने हैं, तो 3 डिजिट के नंबर से इसमें माइनस कर देंगे। जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होंगे ना, उनको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर 3 डिजिट को हमने माइनस कर दिया तो 3 डिजिट से नीचे के सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 1 से लेकर 3 डिजिट के कितने नंबर्स कहाँ तक है, 999 तक के सभी नंबर्स माइनस हो गए। इसके ऊपर के जो नंबर्स आएंगे ना, वो सभी 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे। 1 से लेकर 999 तक सभी 3 डिजिट के या फिर 2 डिजिट के नंबर्स हैं। अगर हम इन सभी को माइनस कर दें, इफ इन सभी को हम हटा दें, तो ये सिंपल हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट के नंबर्स बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 999, और इसको माइनस कर देंगे हम। 1 मिनट रुको, हनी यादव बेटा क्या दिक्कत है, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर्स हैं उन सभी को माइनस कर देंगे 4 डिजिट के नंबर्स में से। 9999 में से 999 को माइनस कर देंगे, 9000 बचेगा और 9000 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9000 हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे।
अब मान लो आपको 6 डिजिट के पूछ लिए, तो 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर लिखा और उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर। 5 की माइनस हो गई तो ओनली हमारे पास 6 डिजिट के बचेंगे। इसको मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ये पूछ ले कि 2 डिजिट के नंबर्स कितने होंगे, हमें सिंपल अगर बताऊं आपको मैं, तो सबसे 2 डिजिट के नंबर्स कितने होंगे? तो 2 डिजिट के नंबर्स हमें पता है, 2 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट हुए, 99 तक गए। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास है? 99 आ गया। ठीक है, मतलब 2 डिजिट के नंबर्स 99 तक है, लेकिन इसके अंदर 1 डिजिट के नंबर भी ऐड है। तो 1 डिजिट के नंबर भी ऐड है, तो 99 में से अब माइनस कर देंगे 1 डिजिट के नंबर्स, और 1 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं? 9। 1 to 9 9 होते हैं, इनको हमने माइनस कर दिया, 90 हमारे पास आंसर हो गई। 2 डिजिट के कितने नंबर आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर हमने निकालने थे। 99 हमें पता है लास्ट नंबर होता है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, तो 99 तक है। 99 में से हमने माइनस कर दिया, 2 डिजिट के निकालने, तो 1 डिजिट वालों को हमने माइनस कर दिया, 1 डिजिट के माइनस कर दिए, हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, अब जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में हमें 5 डिजिट के बताने हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल? कहता है टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे। सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 99,999। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को, 9,999 को, और ये 90,000 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5 डिजिट के हमें निकालने, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस कर दिया हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को, 90,000 आएगा। 90,000 हमारे पास आंसर। इस तरह से बेटा, इसमें सिर्फ हमारे पास 5 और 6 के दे रखे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 7 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, 8 का पूछ ले, किसी भी डिजिट के पूछ सकते हैं कि 5 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, 6 डिजिट के कितने होंगे, 7 डिजिट के कितने होंगे। तो सेम हमारे पास यही मेथड लगेगा। अगर हमें 7 डिजिट के बताने हैं कि 7 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हमने, और 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से हमने माइनस कर दिया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। वो हमारे पास टोटल 7 डिजिट के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। 1.1 यहीं तक थी बेटा। 1.1 में कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना 1.2 स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, और किसी की बेटा, अगर किसी की भी प्रॉब्लम है 1.1 में, एक्सपेंडेड फॉर्म, कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब आपको लिखना। कशिश बेटा माइक बंद कर लो, दिक्कत नहीं है तो। और किसी की अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो। 1.1 में मेन 4-5 पर प्लेस वैल्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फेस सर वैल्यू आप समझा दो। कौन सा बेटा? 1.1 का 8वां क्वेश्चन समझा दो। 8th क्वेश्चन में कहता है बेटा, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 25s इन 305,256। हमें एक नंबर दे दिया 350,256। कहता है इस नंबर में हमारे पास देखो, आप देख सकते हो दो जगह 5 दिया हुआ है, एक तो 10th पोजीशन पर है और एक 10,000 पोजीशन पर है। कहता है जो दो 5 यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और प्लेस वैल्यू का क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट मीन्स होता है बेटा मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है?
मल्टीप्लाई, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग आएगी दोनों की प्लेस वैल्यू। इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू अलग आएगी, इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू अलग आएगी। दोनों की प्लेस वैल्यू निकाली और प्लेस वैल्यू निकालकर दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। रुपेश, इस वाले 5 की जो मैंने सर्कल किया है, इसकी पोजीशन चेक करो। पोजीशन देखेंगे इसकी, ये 6 वंस पोजीशन पर और 5 टेंस पोजीशन पर। टेंस पोजीशन पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हमने और 5 मल्टीप्लाई 10 50, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। स्टेटमेंट में लिखवा रखिए बेटा कि प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 नंबर या फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट टेंस प्लेस, इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 50। ठीक है, सेकंड वाला जो 5 हमारे पास है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे इस 5 की। इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसकी पोजीशन हमने चेक की, वंस पोजीशन, टेंस पोजीशन, 100, 1000, 10,000। 10,000 पोजीशन पर है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 10,000 से, सॉरी 10,000 से। 10,000 पोजीशन पर है, 10,000 से हमने मल्टीप्लाई करवा दी। 5 मल्टीप्लाई 10,000 कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। ठीक है, 50,000 आ गया। 50,000 आने के बाद कहता है इनकी क्या निकालो, मल्टीप्लाई निकालो। 50 की एंड 5,000 की, सॉरी 50,000 की, दोनों की मल्टीप्लाई निकालेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 के साथ 5 0, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, कशिश यस और सर। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो या फिर इसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट रह गया हो, यही पॉइंट आ गया, क्लियर हो गए? और किसी बच्चे का, किसी भी बच्चे का कोई भी पॉइंट रह गया हो बेटा इस एक्सरसाइज में तो पूछ लेना। बता रहा था आपको, मेन जो यहाँ पर है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लिख लेते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब तो आप लिख सकते हो। एक जो लास्ट के जो क्वेश्चन है ना 9th और 10th, वो भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने 4 डिजिट नंबर होंगे, टोटल कितने 5 डिजिट नंबर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से करना। वन पॉइंट टू हम स्टार्ट करेंगे। 1.2 में बेटा हमें कंप्लीट जो अपने पीछे भी पढ़ा होगा इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर हमारे पास बेस्ड है ये एक्सरसाइज। इंटरनेशनल सिस्टम अलग होता है, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है वो अलग होता है, उसमें हम नंबर्स को अलग काउंट करते हैं। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम नंबर्स को अलग तरह से स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स में हम जब नंबर्स को काउंट करते हैं वो नंबर भी, वो हमारे पास पैटर्न भी अलग होता है, नंबर्स को रीड करने का पैटर्न भी अलग होता है। अलग तरह से नंबर्स को हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें नंबर्स को हम अलग तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 5 4 3 2 6 7। जब हम इंडियन सिस्टम में इसको काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन देखें तो वंस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया। 7 है ये वंस पोजीशन पर, 6 टेंस पोजीशन पर, 2 हंड्रेड्स पोजीशन पर, 3,000 पोजीशन पर, 4 10,000 पोजीशन पर और फिर 5 क्या आ गया 1 लाख पोजीशन पे। 1 लाख के बाद 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख के बाद फिर 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, इस तरह से चलता गया। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम बेटा इस तरह से हम रीड नहीं करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारे पास 10,000 तक की पोजीशन होती है उनको तो हम सेम इसी तरह से स्टडी करते हैं। 7 जो है इसकी वंस पोजीशन पर, 6 है ये टेंस पोजीशन पर, 2 हंड्रेड्स पोजीशन पर, 3,000 पोजीशन पे, 4 10,000 पोजीशन पर। 4 की पोजीशन 10,000 आ गई, यहाँ तक हम सेम काउंट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो या फिर इंडियन सिस्टम हो। 10,000 तक के नंबर्स को हम सेम तरह से ही पढ़ते हैं।
10,000 के बाद जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें 10,000 के बाद हम लिख देते हैं 1 लाख। इसकी कौन सी पोजीशन पर है? ये 1 लाख पोजीशन पर है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये नहीं करते हैं, 10,000 के बाद हम करते हैं 100,000। 5 जो है ये कौन सी पोजीशन पर आ गया? 100,000 की पोजीशन पे। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और 100,000 के बाद जो अगली पोजीशन आएगी वो आ जाएगी 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद आने के बाद वो आ जाएगी बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसको लेकिन आप सर आवाज साफ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट कट आ रही है। सभी के पास यही है बेटा। अगर किसी के पास आवाज सही है तो बताओ। सर अब आ गई सही। आ गई? आ गई। ठीक है। जो 10,000 तक की पोजीशन है वो सेम है बेटा, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो इंडियन सिस्टम हो। 10,000 के बाद, 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000, और 100,000 को किससे डिनोट कर देते हैं? 100 को H से और 1000 को TH से। ये इसकी नोटेशन हो जाती है T 100,000। ठीक है। 100,000 की पोजीशन के बाद आ जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन, और 1 मिलियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। 10,000 के बाद आया 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। 100 मिलियन आ गया, उसके बाद आगे दोबारा से आ जाएगा 1 बिलियन, 1 बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन। ठीक है। इसके बाद अगर आपको टेबल, आपके पास बुक है बेटा, तो अभी आप प्रेजेंट में टेबल में देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से। ठीक है। ये आती है वो 10,000 के बाद 100,000 आ जाती है। जो हम 1 लाख बोलते हैं इंडियन सिस्टम में, वो 1 लाख की बजाय 10 के बाद क्या आ जाता है? 100, तो 100,000। 100,000 के बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन के बाद 1 बिलियन, बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। इस तरह से चलता जाता है। इसमें हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। 3 डिजिट के बाद इसीलिए कोमा लगाते हैं क्योंकि मिलियन की इसमें 3 डिजिट्स आती हैं। देखो, 1000 की भी इसमें 3 डिजिट आई, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 ऐड हो गया तो इसमें 1000 की भी 3 डिजिट आ गई, तो 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। मिलियन की भी इसमें 3 डिजिट आती है, 1 बिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो मिलियन में भी हम इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। जब बिलियन की आ जाएगी तो उसमें भी 3 डिजिट आएंगी, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। इसलिए जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगेगा। इंडियन सिस्टम में सिर्फ स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसकी क्वेश्चंस आप अगर कर पाओ तो मैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नंबर्स फॉर, नंबर नेम्स हमें दे रखे इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम से हमें उसको नंबर्स में चेंज करना है। 3,05,008 ये हमें दे रखा है, 3,05,008।
ये हमें दिया हुआ है। मिलियन से हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिलियन की पोजीशन हमें दे रखी है 3 मिलियन। 1 मिलियन की पोजीशन कितनी हो गई? 3 मिलियन हो गई। 1 मिलियन से जस्ट पहले क्या आएगा? 100,000 आएगा, लेकिन 100,000 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। 100,000 की जगह क्या आ जाएगा? 0। 100,000 से पहले उसके बाद क्या आएगा? 10,000। 10,000 की पोजीशन भी हमें नहीं दे रखी, तो वो क्या आ जाएगा? वो भी 0। 1000 की पोजीशन हमें देखिए 5000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। 1000 की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। 100 और 10 की वैल्यू भी हमें नहीं दे रखी, उसकी जगह भी 0 आ जाएगा। और लास्ट में हमें 8 दे रखा है, तो ये 8 आ जाएगा। ये हो गया 3,05,008। सेम उसी तरह से लिखेंगे, जो पोजीशन हमें नहीं दे रखी उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, जो पोजीशन हमें दे रखी है उसकी पोजीशन लिख देंगे। देखो 8 की पोजीशन 1 पोजीशन पे आ गया। 8 हमें 1 पोजीशन पे दे रखा था। 100 और 10 और 100 पोजीशन हमें नहीं दे रखी थी। 1000 दे रखा था हमें 5000, ये 1 पोजीशन पे आ गया 5000। ठीक है। 10,000 और 100,000 फिर से हमें नहीं दिए, तो ये हमने 0 पुट किए थे, और ये आ गया 3 मिलियन। ये 1 मिलियन की जगह क्या आ गया? 3 मिलियन। 3 मिलियन से स्टार्ट हुआ ये 3,05,008। ठीक है, ये इसको लिखने का मेथड है। सेकंड वाले में कहता है 403 मिलियन। 403 मिलियन। उसके बाद कहता है 10,150। 10,150। देखो, अब हम मिलियन से स्टार्ट करें तो मिलियन की भी 3 पोजीशन हमें दे रखी है। ये मिलियन की 1 पोजीशन, ये 10 पोजीशन, और ये 100 पोजीशन। 403 मिलियन तीनों पोजीशन हमें दे रखी है, तो 403 आ गया। ठीक है। 403 मिलियन के बाद कहता है 10,000। हमें 100,000 की पोजीशन नहीं दी, 1,000 और 10,000 की पोजीशन दे दी, तो 100,000 की जगह 0 आएगा, और 100,000 की जगह 0 आने के बाद क्या आ गया? 10,000 आ गया। उसके बाद है 150, ये एज इट इज आ जाएगा 150। ये हमारे पास इसकी नंबर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस है, कोशिश करना बेटा, अगर हो जाए तो, नहीं होंगे तो फिर मैं समझा दूंगा कल इसको। एक बार टेबल समझा देंगे, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, तो कल टेबल समझा के तो फिर समझा देंगे। एक बार कोशिश करना, क्योंकि पीछे हमने पढ़े हुए हैं, तो हो जाए तो ठीक है, जितने हो पाए उतने कर लेना इसके 1.2 के। ठीक है, 1.1 कंप्लीट कर लेना, टाइम होने वाला है, कभी भी क्लास खत्म हो सकती है। ठीक है।